हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज का क्या रहने वाला है हमारा खास टॉपिक। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीएससी 67 की अपडेट पर। देखिए, कल सभी छात्र काफ़ी देर तक वेट करते रहे कि अब रिज़ल्ट आ जाए, अब रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं था और रिज़ल्ट आया ही नहीं। तो आयोग ने जब कैलेंडर पे ऑफिशियली जारी कर दिया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कल यानी 14 तारीख को आना था, तो क्यों नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रिज़ल्ट है लेट क्यों हुआ और आयोग ने क्यों अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, जो रिज़ल्ट है बीपीएससी का उसमें पहले बोला गया कि 14 नवंबर को ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो छात्र काफ़ी समय तक वेट करते रहे पर रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं था और रिज़ल्ट नहीं आया। तो उसके बाद में एक नोटिस देखने को मिलती है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो 16 और 17 को आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम उस नोटिस को आपको दिखा देते हैं कि कौन सी नोटिस थी जिससे जो बच्चे हैं उन्होंने संतुष्टि की। तो चलो कम से कम आपका 16 और 17 को ही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, लाइव है ये, जिसमें बीपीएससी रिज़ल्ट 2022 के संदर्भ में है, जिसमें बीपीएससी 67 की प्रीलिम्स के बताया गया कि जो रिज़ल्ट है वो नॉट टुडे, यानी कि रिज़ल्ट जो है आज नहीं आएगा, लाइकली ऑन नवंबर 16 और 17 में। ठीक है, तो यहाँ पे डेट जो है वो बता दी कि 16 और 17 को आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह से जो स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा कि सोचा कि रिज़ल्ट जब लेट हो रहा है तो जिससे कि हर चीज़ में प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ लेट होती है तो उसमें हर चीज़ में प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है बताया जा रहा है कि आपका 16 और 17 को आने की संभावना थी, प्रबल संभावना बनी हुई थी। पर रिज़ल्ट जो है आपका कहीं कहीं आज ही अपडेट देखी गई, तो जिसमें बताया जा रहा है कि आपका रिज़ल्ट जो है अब 20 को आएगा। तो इस प्रकार जो ये सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इसमें कहीं 16 और 17 को रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, कहीं 20 को दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आयोग के ऊपर ये शोभा थोड़ी ना देती है। तो दोस्तों कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि रिज़ल्ट का एक डेट होना चाहिए और उस दिन आ ही जाना चाहिए। इससे आयोग के जो अभ्यर्थी है आयोग के प्रति उनकी पारदर्शिता बनी रहती है और इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऐसी अपडेट है जो आज के लिए रिज़ल्ट 20 तारीख की रिज़ल्ट को शो कर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप कि अब जो बीपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़ी ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि अब 20 नवंबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो इससे तो और भी लेट हो जाएगा और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 बिहार की तरफ से ये न्यूज़ है जिसमें बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिज़ल्ट में देरी और अब ये 20 नवंबर तक आएंगे, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ये भी बताया जा सकता है कि ये हो सकता है कोई अफवाह ही हो, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है ये, और मे बी ये ऑथेंटिक भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो रिज़ल्ट है ऐसा भी कहा जा सकता है कि आज ही यानी कि 15 नवंबर को देर रात तक आपका रिज़ल्ट भी आ सकता है। ठीक है, या फिर आपका रिज़ल्ट अगर आज नहीं आया तो कल यानी कि 16 नवंबर को आ सकता है। ठीक है, तो ये दो डेट हैं, इनमें से कंफर्म रूप से बताया जा सकता है कि आपका रिज़ल्ट इन दिनों आज या फिर लेट नाइट या फिर कल 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आयोग की तरफ से वो ऑथेंटिक न्यूज़ थी या नहीं थी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं यहाँ पे हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है आपका आज लेट नाइट या फिर कल तक 100% आ जाएगा। और कहीं 20 तारीख दे रखी, तो ऐसे करके बच्चों को भटका रखा है, तो जिससे बच्चे जो है आयोग के प्रति जो पारदर्शिता है उनकी वो समाप्त हो रही है। और मेन जो मुद्दा है वो इस चीज़ पर जाता है कि अगर स्टूडेंट जो है अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे, अगर रिज़ल्ट अभी समय पे दे दिया जाएगा तो उनको मेंस में दिक्कत नहीं होगी, और अगर मेंस में दिक्कत होगी तो मेंस
का समय अगर कम मिलेगा तो वो इतने कम समय में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए बीपीएससी 67 का जो पीटी रिजल्ट परीक्षा है उसमें इतनी देरी हो गई है कि रिजल्ट अब बता रहे हैं कि 20 को आएगा। तो इससे ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। और मान लीजिए कि अगर जो रिज़ल्ट है वो आपका धीरे धीरे करके टाइम बढ़ता जा रहा है और लेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मेंस की प्रिपरेशन में दिक्कत होगी। मान लीजिए अभी आपका इधर 1-1.5 महीना अपना रिजल्ट लेट कर दिया और उधर आपका जो एग्ज़ाम मेंस की डेट तुरंत निकाल दी, तो जो समय बचेगा वो इतना कम होगा कि बच्चे उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आयोग को चाहिए कि रिजल्ट समय पे निकाले और इससे बच्चे जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन में फोकस कर सके। मान लीजिए कहीं और एग्ज़ाम लगा हुआ है तो रिजल्ट के चक्कर में वो उधर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और मेन चीज़ तो ये है, हो सकता है बीपीएससी पीटी ही उनका निकल जाए 67वीं का, तो उसकी मेंस की प्रिपरेशन भी उनको करनी पड़ेगी, हो सकता है। तो मान लीजिए उसमें अगर लेट निकाला जाए तो उधर आपको 20-30 दिन मिलेंगे पेपर के तैयारी के लिए, तो आपका मेंस भी बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आयोग को समझनी चाहिए कि जो रिज़ल्ट है वो टाइम पे निकाले और जिससे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपना प्रिपरेशन में अपना समय दे सके और उधर उधर जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सके, कैरी ऑन कर सके अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आयोग को समझनी चाहिए। और मान लीजिए कि अभी एक तरफ रिजल्ट फंसा हुआ है तो दूसरे एग्ज़ाम, मान लीजिए उनका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो बच्चे उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं रिजल्ट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। मेंस के लिए समय कम है होगा। मान लीजिए कि अभी कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए थे जिसमें एओ का एग्ज़ाम था, तो उसमें सिर्फ 17 दिन में मेंस करा लिए गए थे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान लीजिए 17 दिन में क्या कोई बच्चा मेंस की तैयारी करता है? किसी भी आयोग में ऐसा नहीं होता है कि 17 दिन में कोई बच्चा मेंस की तैयारी करे, पर ये बिहार के आयोग ने ऐसा किया है। मान लीजिए ये आप देख सकते हैं कि चाहे यूपी पीसीएस हो या कोई भी आयोग हो, तो एग्ज़ाम करवाने के बाद मेंस के लिए कम से कम उसको 2-3 महीने का समय देता है बच्चों को, ताकि वे बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से तैयारी कर सके। पर यहाँ पे सिर्फ 17 दिन मिल रहे हैं, तो 17 दिन में बच्चे क्या तैयारी करेंगे? प्री पास होने के बाद मेंस में वो फेल हो जाएंगे, हर हाल में फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आयोग को समझनी चाहिए और बच्चों को रिजल्ट जो है समय से दे देना चाहिए। और कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि रिजल्ट जो है आपका वो समय पर आना चाहिए। ठीक है, तो कहा यह जा सकता है कि रिजल्ट आपका लेट नाइट या फिर कल 100% आ सकता है। देखिए राज्य में बड़ी संख्या में पदों का सृजन कर बहाली होगी, नीतीश ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीतीश सर का कहना सिर्फ इतना ही है कि आवश्यकता अनुसार जो विभाग हैं वो उनमें आवश्यकता अनुसार बड़ी संख्या में नए नए पदों का सृजन होगा और उन पर जल्द बहाली की जाएगी। और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का उन्होंने जो पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है और यह भी कहा है कि रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह शीघ्र नए नियुक्त किए जाएं, यानी कि जो नई नियुक्ति है वो की जाए। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही है कि देख सकते हैं आप कि जो ये मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जब कहा तो कहने पर अधिकारी लोगों ने काफ़ी ऐसे ऐसे पद निकाले हैं जो छात्रों के लिए काफ़ी सही है। देखिए करीब उन्होंने 700 पद निकाले हैं मद्य निषेध एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी लेटेस्ट में ये वैकेंसी आई है जिसमें मद्य निषेध में 700 पद के आसपास आयोग की तरफ से आए हैं और इसमें से जो कि काफ़ी सही है। जो छात्र हैं जिन्होंने मद्य निषेध में लास्ट टाइम कुछ नंबरों से उनका रह गया था, तो वो इसमें प्रिपरेशन करके उसमें अपनी जॉब ले लेंगे। और ऐसे ही 700 पद हैं टोटल जो बीपीएससी का पीटी आने वाला अभी 68 का, उसमें कम से कम 700 प्लस पद उसमें होंगे। ठीक है, 700 प्लस पद उसमें भी होंगे जो अभी 68वीं का जो पीटी आने वाला है। और इसी प्रकार बिहार एसआई है, उसमें कम से कम 2300 पद आए हैं, ताकि जो ये गवर्नमेंट है ये अच्छे से काम कर रही है और कह रही है कि जो पद हैं वो बढ़ा दी जाए संख्या, और हर क्षेत्र में हर विभाग में नए नए पद निकाले जाएं ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको जॉब मिल जाए और वो लोग अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आयोग जो है उसको भी चाहिए कि अपना कार्य अच्छे से करे और इस तरह से जो बच्चे हैं उनमें पारदर्शिता बनी रहेगी आयोग के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।